बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम कंपोजिशन के अंतर्गत एप्लीकेशन राइटिंग या प्रार्थना पत्र लेखन के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन कैसे लिखी जानी चाहिए, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए, उसका एक निश्चित प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है। और किसी भी पत्र या प्रार्थना पत्र का जो भाषा होती है वह औपचारिक भाषा कह लीजिए, या जिसको हम एक व्यवस्थित भाषा के रूप में उसको लिखा जाता है। इधर देखिए, कंपोजिशन में सबसे पहले जो ड्राफ्ट है, प्रार्थना पत्र का जो प्रारूप है, उसको हमको ध्यान करना है। सबसे पहले प्रार्थना पत्र में ऊपर लिखा जाता है दिनांक या डेट। जिस तारीख को आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसकी दिनांक यहाँ लिखी जानी चाहिए। जिस दिन हमको प्रार्थना पत्र लिखना है या आवेदन देना है, उसकी यहाँ दिनांक या तिथि वो हम यहाँ लिखते हैं डेट। कोई भी हो सकती है, आज लिख रहे हैं तो आज की तारीख लिख सकते हैं। इसके पश्चात संबंधित जो अथॉरिटी है, अधिकारी है, जिसको हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उस अधिकारी का संबोधन हम यहाँ लिखते हैं। जैसे द हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस। अब आपका संबंध अधिकतर विद्यालय से रहता है, आपको आवेदन प्रार्थना पत्र विद्यालय में देना होता है, तो हम वहाँ के जो संबंधित अधिकारी, प्रधानाचार्य या हेडमास्टर हो सकता है। यदि वहाँ महिला प्रधानाचार्य है तो हेडमिस्ट्रेस हो सकता है। फिर उसके बाद द आदर्श विद्या मंदिर, जिस विद्यालय में आप अध्ययनरत हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय का आपको उसमें नाम लिखना है। सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर, या और कोई नाम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं आप आदर्श विद्या मंदिर में ही हैं। लेकिन किसी भी विद्यालय में जहाँ हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो निजी विद्यालय होगा या तो कोई सरकारी विद्यालय होगा, यहाँ उसके बाद जिस वह विद्यालय जिस गांव में है, जिस सिटी में है, जिस नगर में है, उसका यह नाम आएगा, बैकग्राउंड ऑफ फुल। और उसके बाद उसका स्थान। इतना लिखने के बाद में एक दो पंक्तियों का हम गैप देकर के और विषय लिखेंगे। विषय में जैसे लिखा फॉर अर्जेंट वर्क, यदि हम आवेदन प्रार्थना पत्र अपना आवश्यक कार्य के लिए देना चाहते हैं तब तो हमको लिखना चाहिए अर्जेंट वर्क। और यदि हम किसी बीमारी के कारण या घर में किसी माताजी के बीमार होने के कारण यदि हमको आवेदन देना है तो यहाँ विषय के अंतर्गत हम उसका उल्लेख करेंगे। तीसरे नंबर पर इसका आता है संबोधन। संबोधन के अंतर्गत जैसे श्रीमान, सर, इसको लिखना चाहिए सर। यहाँ से हम अपना प्रार्थना पत्र लिखना शुरू कर रहे हैं। भाषा की तरफ आपको उसमें ध्यान देना है। सर, रेस्पेक्टफुली। अब जो ये शब्द है यहाँ रेस्पेक्टफुली, ये पूरा एक शब्द है। भैया वे क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, ये गलत है। रेस्पेक्ट और फुली नहीं लिख करके एक साथ इसको लिखना है। स्पेलिंग जरूर उसकी जो वर्तनी है वो बहुत लंबी है, इसलिए आपको अभ्यास की जरूरत है। इसमें रेस्पेक्टफुली एक ही शब्द में आएगा। रेस्पेक्टफुली ये भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर विद ड्यू रेस्पेक्ट ये भी लिखा जा सकता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, दोनों ही शब्दों का एक ही भाव है। दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक हमको लिखना है। इसके बाद आई बेग टू से, इसका तात्पर्य यह है कि सविनय नम्र निवेदन है, मैं निवेदन करता हूं कि, मैं निवेदन करता हूं कि आई बेग टू से दैट कि I have
एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। इसका अर्थ है आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, अर्थात इसका मतलब यह है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, आज मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, सो इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इस कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता या आ सकती। ठीक है ना। अब इसके स्थान पर हम हमारा ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है, आई कैन नॉट कम टू स्कूल के स्थान पर हम यह भी लिख सकते हैं आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास। ये सेंटेंस, ये वाक्य भी इसके स्थान पर लिखा जा सकता है। आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, अर्थात इसका अर्थ यह है कि मैं आज मेरी कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अनेबल शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चों असमर्थ। आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास। तो यहाँ आई के साथ में प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एम लगा हुआ है, आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, अर्थात मैं आज अपनी कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे 2 or more days। अब ध्यान दीजिए, अंत में जो उसका समापन है वह इस प्रकार से हम करेंगे कि कृपया मेरा आज का अवकाश 1 दिन का यदि हमको लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर टुडे, और 1 से अधिक दिनों के लिए चाहिए, 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, यहाँ उसका उल्लेख करेंगे 2, 3 और 4 जो भी है, जब तक कि आपको प्रार्थना पत्र चाहिए, उसका अवकाश चाहिए, वहां यहाँ उल्लेख कर सकते हैं 2 or more days। यहाँ इसका समापन का जो सेलिब्रेशन है थैंक्स यू, थैंक्स यू का अर्थ होता है धन्यवाद। इसके बाद कुछ 2 पंक्तियों का गैप लगा करके योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। ओबीडिएंटली का अर्थ क्या होता है? आज्ञाकारी। यहाँ नेम लिख करके भैया बहन छात्र छात्रा अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम यहाँ मैंने लिखा है स्टूडेंट्स नेम, आपको स्टूडेंट्स नेम नहीं लिखना है। यहाँ आप आपका नाम लिखेंगे, आप किस कक्षा में है वो कक्षा लिखेंगे, क्लास 6, 7 या 8, अर्थात आप जिस कक्षा के छात्र हैं छात्रा हैं उसका यह नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने देखा इसको एक दृष्टि एक ग्लांस हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि ये जो प्रार्थना पत्र है कुछ निश्चित स्लैब्स के अंदर, कुछ निश्चित पार्ट्स के अंदर बटा होता है। ध्यान दीजिए, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले दिनांक या तिथि लिखेंगे, उसके बाद संबंधित अधिकारी और अथॉरिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिस विद्यालय संबंधित विद्यालय का नाम आएगा या संबंधित विभाग का नाम आएगा। विद्यालय प्रार्थना पत्र विद्यालय में नहीं लिखे जाते, प्रार्थना पत्र कहीं अन्य जगह भी हमको लिखना पड़ सकता है, इसलिए विद्यालय का लिखेंगे तब तो यहाँ लिखेंगे द हेडमास्टर या द हेडमिस्ट्रेस, और विद्यालय जो संबंधित विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर, और नेम ऑफ स्कूल अन्य स्कूल भी हो सकता है। यहाँ उसका स्थान आ जाएगा बहरामपुर, जैसे यहाँ बहरामपुर है तो यह बहरामपुर के अलावा जिस विद्यालय जिस स्थान पर उपलब्ध है वह वहाँ हम नाम लिखेंगे। विषय के अंतर्गत जिस विषय पर आप लिख रहे हो, फॉर अर्जेंट वर्क, इलनेस, मदर्स इलनेस, 2 कारण है इसमें। आप ध्यान देंगे जिस विषय पर आप लिख रहे हो वह विषय यहाँ मेंशन करना है, दोनों आपको नहीं करना है, दोनों आपको समझाने की दृष्टि से लिखे गए हैं। पहला आज हमने जो प्रार्थना पत्र आपके सामने प्रस्तुत है उसमें हमने लिखा है फॉर अर्जेंट वर्क, आवश्यक कार्य के लिए, और अक्सर आपसे आवश्यक कार्य के बारे में प्रार्थना पत्र कई बार टेस्ट के दौरान, परीक्षाओं के दौरान, आपको मूल्यांकन के दौरान कई बार पूछा जाता है और आपकी परीक्षाओं में अक्सर आ जाता है। इसके बाद सैल्यूटेशन में सर, अभिवादन में सर क्लिक करके रेस्पेक्टफुली विद ड्यू रेस्पेक्ट I want to say that I have an urgent piece of work at my home। ये आपकी इसकी भाषा है।
ये इसका प्रारूप है। आपका यहाँ से प्रार्थना पत्र चालू होता है। ये सबकी भाषा कॉमन होती है, रेस्पेक्टफुली लिखो, विद ड्यू रेस्पेक्ट लिखो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। यहाँ आई विल टू से दैट, यहाँ से यहाँ तक का मैटर लगभग सभी प्रार्थना पत्रों का एक समान रहता है। अर्थात कोई भी प्रार्थना पत्र हो, हम उसको यहाँ से यहाँ तक का तो बिल्कुल उसकी भाषा बिल्कुल तय है, ऐसा ही लिखना है। उसके बाद जो हमारा विषय है, उस विषय पर आकर के हम अपने प्रार्थना पत्र की भाषा को बदल सकेंगे। जैसे इसमें लिखा आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम, तो हमने विषय में लिखा फॉर अर्जेंट वर्क। इसलिए यदि हमारा विषय यहाँ कुछ अलग होता तो फिर हमारी भाषा यहाँ तब्दील हो जाती, बदल कर देते। और यहाँ लिखेंगे सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई एम अनेबल टू अटेंड माय क्लास। एक बार अपने ध्यान दें, यहाँ जो हमने लिखा आई कैन नॉट कम टू स्कूल, बच्चों ये जो हम भाषा लिखते हैं, ये भाषा आपकी कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के स्तर के प्रार्थना पत्रों में लिखी जाती है। हम इसके स्थान पर आई एम अनेबल